अभिनव, लक्ष्य ऑडिबल? Yes, sir. So, लास्ट टॉपिक मुझे जरा याद दिलाओ, हमने क्या क्या कर लिया था? क्या हुआ? लास्ट क्या क्या कर लिया था हमने? मानस तो नहीं था काफी दिनों से। Yes, sir. Actually, there is snowfall अभी तक तो इसमें आ नहीं पाया था। विश्वेश ने बताया, रिकॉर्डिंग्स थी विश्वेश ने? Yes, sir. Recordings मैंने ले ली थी। तो इसको देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 9:15 तुम्हारी जब क्लास खत्म होती है ना, उसके बाद मैं फ्री होता हूँ, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि रे ऑप्टिक्स एक मेजर टॉपिक है आपके सेकंड। Yes, sir. आसिया, क्या क्या हो गया था? सर प्रिज्म फॉर्मूला का डेरिवेशन कराया था और डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म का भी। ओके, डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म भी हमने कर लिया था। एक क्वेश्चन है छोटा सा, उसको देख लो, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे प्रिज्म के ऊपर। जैसे ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसे लिखना जरा। मैंने लास्ट टॉपिक ये कराया था ना, लेंस में सिल्वरिंग ऑफ लेंस, कि आप लेंस की एक साइड पॉलिश कर दो तो क्या होता है। क्वेश्चन लिखो जरा। कुछ याद है अब्दुल्ला? अगर आप लेंस लो और उसकी एक साइड को पॉलिश कर दो तो वो कैसे बिहेव करता है? इट बिहेव लाइक अ लेंस और इट बिहेव्स लाइक अ मिरर? सब मिरर। मिरर। क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्या क्या कह रहे हैं आपसे। मानस, एग्जाम तो सीबीएसई के साथ ही है ना, 26 अप्रैल? Yes, sir. पीपीवाई भरा था इस बार? Yes, sir. केवीपीवाई का फॉर्म भरा था? हाँ सर, KVP भर रखा है पर इसकी डेट्स अभी नहीं हो रही हैं। एक साथ सारे एंट्रेंस आएंगे, केवीपीवाई, जेई का टाइम कोड्स एक साथ। क्वेश्चन लिखिए, ये जो भी गिवन है ना आपको सिस्टम, इसकी फोकल लेंथ निकालिए, मिरर फॉर्मूला लगाइए और पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नोट किया आपने? चलिए इसको साथ में कर लेते हैं, जल्दी निपट जाएगा वरना बहुत टाइम लगेगा। क्वेश्चन नोट कर लिया आप सब लोगों ने? अब्दुल्ला, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? ये सब।
तो देखिए ये जो आपको सिस्टम दिया है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर, तो इसमें तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी। कॉन्वेक्स लेंस है 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ का। इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। आई डोंट थिंक ये कहीं यूज होगा। द लेंस इज फर्दर अवे फ्रॉम प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर। दूसरी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 22 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 22 सेंटीमीटर दिया। पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए, तो पहले ना आपको इस सिस्टम का जो ये मिरर बन रहा है इसकी पावर कैलकुलेट करनी है। अभिनव कुछ याद है पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं सिस्टम की? हमने डिस्कस किया था अभिनव लास्ट क्लास में कि अगर ऐसे सिस्टम की पावर कैलकुलेट करनी है तो कुछ रिलेशन हमने लिखा था। अभिनव को याद नहीं है। लक्ष्य तुम्हें याद है कुछ? लक्ष्य को भी याद नहीं। आसिया क्या हो जाता है? So power is equals to -1 upon focal length of mirror. टोटल जो पावर थी ना दैट वाज पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की पावर तो उसने आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। आप फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर, आप पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इससे पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 20/100 इट्स 2/10 मीटर। फिर मिरर की फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ये जो 22 सेंटीमीटर है ये नेगेटिव होगा। देखो लाइट ऐसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, आप लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। माइनस ऑफ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर -11 सेंटीमीटर, -11/100 मीटर। पावर इज पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की पावर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, इट्स 10/2। मिरर की फोकल लेंथ इज फोकल पावर ऑफ मिरर इज माइनस ऑफ 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। देखो मिरर की फोकल लेंथ थी -11/100, उल्टा करो और एक नेगेटिव साइन तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस पावर ऑफ लेंस विच इज 10/2, सो इट कम्स आउट टू बी 210/11। इतना तो मैंने कर दिया, इक्विवेलेंट की मैंने पावर कैलकुलेट कर दी। अब मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हें दिया है 10 सेंटीमीटर, मुझे इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ। इतना मैंने कर दिया, सब आधा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। करिए, और कुछ आंसर्स आए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पावर लिख दिया, पावर से फोकल लेंथ लेना। याद रखना ये मिरर की पावर है। मिरर की पावर और फोकल लेंथ में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंट सिस्टम, ये एक मिरर बना रहा है, उसकी फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ ऐसे क्या है? इमेज डिस्टेंस? Sir, focal length. नहीं, उल्टा करोगी तो ये कैसे आ जाएगा? ये है पावर 210/11, इसका रिवर्स करोगी तो नेगेटिव कैसे? सिस्टम का पूछ रहा हूँ, पूरे इक्विवेलेंट सिस्टम का जो मैंने कैलकुलेट कर दिया ना। पावर तो मैंने कैलकुलेट कर ही दी, फोकल लेंथ तो बस इसका इनवर्स है। Sir, negative sign भी तो है. हाँ, इसमें नहीं। Sir, जो formula है power is equals to 1 by f. मिरर के This लिए, is yes sir. मिरर के तो मैंने यूज किया ना। देखो मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव थी, जब मैंने पावर कैलकुलेट करी थी पॉजिटिव हो गई। Okay sir. ठीक है अब्दुल्ला, फोकल लेंथ तो यार ठीक लग रही है तुम्हारी। अब कैलकुलेट कर दो जरा सा मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर कर। गुड, ठीक है रब।
अभिनव क्या हो गया भाई? आंसर, लक्ष्य, आपके एक एक लाइन में सॉल्व करके बताऊं? पावर मैंने कैलकुलेट कर दी, फोकल लेंथ तुम देखो, इसका इनवर्स कर दो, फोकल लेंथ आ जाएगी विद अ नेगेटिव साइन। मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब्दुल्ला तुम्हारे में ना इसमें एक नेगेटिव साइन भी आया। ओके ठीक है। लक्ष्य ये क्या आ रहा है? इमेज डिस्टेंस। अरे तुम लोग अपने माइक क्यों ऑन नहीं करते? मतलब मुझे ये समझ में आता है मानस के साथ जेन्युइन इश्यूज हैं, अगर स्नोफॉल हो रही है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बिगड़ी हुई होती है, बट बाकी लोगों के साथ क्या परेशानी है? अभिनव तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा। अभिनव मैं को होस्ट हूँ, हाँ को होस्ट को भेजना है। देखो पावर मैंने कैलकुलेट कर दी, फोकल लेंथ इज जस्ट इनवर्स ऑफ पावर ना, इनवर्स कर दो। फिर मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर लो, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज 1 बाय एफ, तो 1 बाय वी इज 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू, एफ हियर, तो 1 बाय एफ विल बी 210 बाय 11, 1 बाय यू, यू कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर लिखा आपने, तो इट्स माइनस 11 बाय 100 मीटर और माइनस 0.11 मीटर और माइनस 11 सेंटीमीटर, माइनस 0.11 मीटर आएगा, 11 सेंटीमीटर आएगा लक्ष्य, 20 नहीं। अब्दुल्ला का सही आ रहा है, लिखिए ना। जल्दी जल्दी लिख लो, चलो प्रिज्म कर देते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? आसिया? सर सो लास्ट हमने प्रिज्म स्टार्ट किया था, प्रिज्म में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे? नो सर कोई न्यूमेरिकल नहीं किया था। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करो प्रिज्म के ऊपर, उसके बाद हम कुछ और शुरू करें। सो प्रिज्म में कुछ कुछ चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। प्रिज्म में हमने डेविएशन का रिलेशन यूज कर लिया था कि प्रिज्म में जो डेविएशन होगी वो इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है, तो डेविएशन का एक रिलेशन नहीं लिखा था, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू, जो आपको याद रहना चाहिए फॉर न्यूमेरिकल्स। फिर एक आर वन प्लस आर टू इज ए क्या था अभी ना प्रिज्म रिलेशन में, ये जो ए हम यूज कर रहे हैं ये ए क्या था? लक्ष्य, या जो ए यूज कर रहे हैं ये ए क्या था प्रिज्म? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको यूज कर कर एक और डेविएशन का रिलेशन लिखा था, आई प्लस ई माइनस ए। स्नेल्स लॉ अप्लाई कर कर ये भी एक रिलेशन लिखा था, इट्स n माइनस वन इंटू, बट ये तब वैलिड होगा जब डेविएशन बहुत स्मॉल हो, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। फिर हमने मिनिमम डेविएशन लिया था, मिनिमम डेविएशन के लिए याद होना चाहिए आई ई आर वन आर टू इक्वल होंगे। मिनिमम डेविएशन हमने डिराइव करा था रिलेशन, ये प्रिज्म फॉर्मूला जिसे कहा था साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू बाई साइन ए बाई टू, ये हम डिराइव कर। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। शुरू के 3 न्यूमेरिकल्स हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, सिर्फ एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे जिस फाउंडेशन पर आगे के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और एक चीज और, आपके एंट्रेंसेस में प्रिज्म पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सिर्फ प्रिज्म
कम यूज होता है, प्रिज्म प्लस टीआईआर पे क्वेश्चन ज्यादा है। तो प्रिज्म प्लस टीआईआर पे ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो वो क्वेश्चंस प्रिज्म से ज्यादा आते हैं। बाकी इसको लिखो जरा, इस क्वेश्चन को लिखो और मुझे बताओ एंगल क्या है। प्रिज्म में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करवा रहा है और मिनिमम डेविएशन दे रहा है, दैट मींस वो आपसे इनडायरेक्टली कह रहा है प्रिज्म फार्मूला यूज करो। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, शुरू के 3-4 क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सब दिया हुआ है आपको, मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दिया है, इक्विलेटरल प्रिज्म कह दिया तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी पता है, बस ये रिलेशन लगा दो एन आ जाएगा। ओके, अभिनव का कुछ आया, आसिया, अभिनव कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक करना, कुछ गड़बड़ है अभिनव, चेक करो एक बार। आसिया ठीक है, याद रखना अभिनव ये गड़बड़ तो नहीं हो रही, ये पूरा एंगल है हाँ? और ये भी अलग से एंगल है, यहाँ कुछ कैंसिलेशन मत कर देना। लक्ष्य का ठीक है, अब्दुल्ला, मानस ट्राई करो बस, इसमें ये डेल्टा मिनिमम इज 60, एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ए 60 दिया हुआ है। ठीक है यश, ठीक है Yes, अब्दुल्ला। sir. तो देखो जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन करोगे, मिनिमम डेविएशन इज 60, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2, सो ए इज 60, डेल्टा मिनिमम 60 और ए 60, 60 प्लस 60 बाय 2 साइन 60 बाय 2, so it's sin 120 by 2 is sin 60, sin 60 by 2 is sin 30, root 3 by 2, 1 by 2, root 3 आ गया। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म के मीडियम का, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ये रूट 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लिख लीजिए। हो गया, नेक्स्ट देखिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड चीज, इसे भी ट्राई करो। ये तो एक एक दो दो मिनट में हो जाने चाहिए। ओके ठीक है अभिनव, फर्स्ट पार्ट ठीक आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कीजिए।
जहां मिनिमम डिविएशन दे देना, इसका मतलब आप प्रिज्म फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ठीक लग रहा है। अब्दुल्ला ठीक है। डेविएशन आसिया का नहीं आया। यश ठीक है। आशिया ठीक है। लक्ष्य ठीक आ रहा है। ठीक है मानस, ये ऑलमोस्ट सबका ठीक आ रहा है। देखिए 1.5 कुछ गड़बड़ था। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60 डिग्री। एंगल ऑफ इमर्जेंस कह रहा है 3/4 times the angle of prism. So that means your angle of emergence is 3/4 into 60, which is 45 degree. I और E equal है. Deviation is I plus E minus A, 45 plus 45, so that's 30 degree. ये सबका सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जस्ट आपको प्रिज्म फॉर्मूला लगाना है। So it is A plus delta minimum by 2 by sin A by 2. So it comes out to be √2. 1.5 किसी 1.5 क्यों आ रहा था मानस? 1.5 क्यों आया था? सर वो रूट 2 की वैल्यू याद नहीं, तो मैंने ओके लिख लिया। चलिए इसको लिख लीजिए। ये नोट कर लिया सबने? इसको करिए। इसमें ना फिगर दिया। क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि ये तो प्रूफ करने वाला है, तो इसे तो मैं कर दूंगा। भी ड्रॉ कर लीजिए फिर सॉल्व कर। देखिए आपसे क्या कह रहा है? रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, रे ऑफ लाइट पी क्यू इज इंसिडेंट एट एन एंगल। ये पी क्यू आपकी लाइट है, इसे आपने ए बी फेस के ऊपर इंसिडेंट कर दिया एट 60 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। द रे इमर्जिंग आउट मेक्स एन एंगल 30 इंसिडेंट रे। अब ये रे अंदर जाकर इमर्ज होगी। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल 30 डिग्री। दैट मींस ये 30 डिग्री इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन दिया हुआ है
आपसे कह रहा है शो दैट इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस बीसी। इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस, दैट मींस वो आपसे कह रहा है एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 0। इमर्जेंट रे अगर किसी फेस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यही होता है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस 0। आपको प्रिज्म के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आपको यहां प्रूफ करने के लिए ये प्रूफ करना होगा कि E0 प्रूफ करने के लिए देखो डेविएशन 30 दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 है, E गिवन नहीं है। कोई रिलेशन याद है अभिनव डेविएशन आई ई और ए में? चलो देखो वो लिस्ट इतनी बड़ी जो रिलेशन, यस डेल्टा इज I1 प्लस I2 माइनस I प्लस E माइनस है, सो डेल्टा 30 I60 E कैलकुलेट करना है, E कम्स आउट E0 आ गया, दैट मींस ये जो रे है ये इस फेस के परपेंडिकुलरली पास। नाउ इफ योर E इज 0, आप इससे कह रहा है प्रिज्म के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। देखो प्रिज्म फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसने ये कहा ही नहीं कि कहीं मिनिमम डेविएशन, सो प्रिज्म फॉर्मूला नहीं आ सकता। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई बाय साइन आर। देखो इस फेस पर मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R। बट एक प्रॉब्लम है, R1 नोन नहीं है, R2 पता है, E0 दैट मींस R2 भी 0। लक्ष्य इफ R2 इज 0 तो किसी तरह से आप R1 प्रिडिक्ट कर सकते हो, R1 R2 और A में कोई रिलेशन? लक्ष्य कोई रिलेशन याद है R1 R2 और A में? हसिया A is equals to R1 plus R2. R1 plus R2 is A। तो आप यहां से लिख सकते हो R1 plus R2 is A, R2 is 0 so R1 is 30 degree। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो, इट्स sin I by sin R1, sin 60 by sin 30। sin 60 है √3/2, sin 30 है हाफ, कैंसिल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ प्रिज्म इज √3। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्नेल्स लॉ के। चलिए इसको लिख लीजिए, यही प्रूफ करना था आपको, पहले ये प्रूफ करना था E0 है फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम डेविएशन पर फिर आएंगे, एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन, बट वो करने से पहले जरा कुछ डिस्पर्जन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा इसके आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे कुछ भी आपके इस साल के बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, सब कट चुका है। बोर्ड्स के सिलेबस में सिर्फ इतना दिया हुआ है डेविएशन, इसके आगे का सारा पोर्शन काट दिया। लिखा आपने, स्क्रॉल कर दो। यस सर। नेक्स्ट देखिए कॉचीज फॉर्मूला। देखो कॉचीज फॉर्मूला अब यहाँ से आपके सीबीएसई सिलेबस में नहीं है चीज, ऑल्दो कॉचीज फॉर्मूला तो पढ़ लो, ये तो जनरल है, इसके आगे करेंगे। कॉचीज फॉर्मूला कहता है कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना किसी मीडियम का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है लक्ष्य? रिस्पॉन्सेस इतने लेट आते हैं ना कि डिस्कशन से। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है अभिनव? 1.5।
किस कलर के लिए? सारे कलर्स के लिए 1.5 है या किसी पर्टिकुलर कलर के लिए? देखो, हर कलर के लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। जब मैं कह रहा हूँ 1.5, दैट मीन्स हम जब कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देते हैं। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर के लिए। तो अगर मैं कह रहा हूँ ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, दैट मीन्स ये येलो कलर के लिए। किसी और कलर को लोगे, रेड लोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ब्लू के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, 1.5 येलो के लिए। ऐसी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, दैट इज अगेन फॉर येलो कलर। एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। कॉची फॉर्मूला कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी लाइट की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए ज्यादा होगा या ब्लू के लिए ज्यादा होगा? मानस, सर एक बार रिपीट कर देंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं पूछ रहा हूँ किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट्स से ग्लास ले लेते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए ज्यादा होगा या ब्लू कलर के लिए ज्यादा? ब्लू कलर के लिए। ब्लू कलर के लिए, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यही कॉचीज फॉर्मूला कहता है। कॉचीज फॉर्मूला कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा होगा, a प्लस बी बाय लैम्डा प्लस सी बाय लैम्डा स्क्वायर। ए बी सी आर कांस्टेंट्स। तो आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव। ये वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां वेवलेंथ ज्यादा होगी वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिव कम। रेड कलर की वेवलेंथ ग्रीन के कंपेरेबल ज्यादा होगी, तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंपेरेबल कम। अब डेविएशन होता है n-1 इंटू ए। मींस डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस आप लिख सकते हो कि डेविएशन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो किस कलर में ज्यादा डेविएशन होगा, रेड और ब्लू? हाँ जी, किस कलर के अंदर ज्यादा डेविएशन होना चाहिए? अगर मैं दो कलर इंसिडेंट कर रहा हूँ प्रिज्म के ऊपर, एक रेड और ब्लू, तो अब्दुल्ला किस कलर में डेविएशन ज्यादा होगा, रेड में या ब्लू? ब्लू। ब्लू कलर। तो अगर आप विब्योर ले रहे हो, विब्योर में वायलेट से रेड तक जब आप जाओगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज होगा। डेविएशन भी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वेरिएशन भी डिक्रीज होती है। तो ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ। ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा, इसे लिख लीजिए। अब कॉचीज फॉर्मूला पर ना न्यूमेरिकल आपके पास नहीं आता कि ये पूरी सीरीज लिखिए और सीरीज को यूज कीजिए, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। इवन मेंस और एडवांस में भी ये एबीसी कांस्टेंट्स में भी पूछ नहीं सकता है। डायमेंशंस पूछ सकता है, बी और लैम्डा की डायमेंशंस सेम होगी, सी और लैम्डा स्क्वायर की डायमेंशन सेम होगी, बट एज सच ऑप्टिक्स पे बनाकर कोई न्यूमेरिकल नहीं देगा। ये सिर्फ ऐसे ही यूज करता है वेरिएशन में, आपको वेरिएशन पता होनी चाहिए।
क्लियर ना? अगर व्हाइट लाइट किसी मीडियम से ट्रैवल कर रही है, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं वायलेट से लेकर रेड तक, हर कलर ग्लास में सेम स्पीड से ट्रैवल करेगा या हर कलर की स्पीड अलग? एयर में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सारे कलर्स के लिए सेम है, तो एयर में सारे कलर्स एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर एयर की जगह ये सारे कलर्स प्रिज्म से ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या सबकी स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी? लक्ष्य क्या लगता है? लक्ष्य तो लगता है क्लास में नहीं है, बेवजह मुझे। हाँ अभिनव, व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म से एंटर कर रही है, अच्छा लक्ष्य है अभी क्लास, तो लक्ष्य मुझे बता सकते हो किस कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, रेड या ब्लू? लाइट अगर ग्लास में से जा रही है, व्हाइट लाइट है, रेड कलर और ब्लू कलर की स्पीड कंपेयर कर सकते हो? तुम कह रहे हो डिफरेंट होगी, तो किस कलर की स्पीड ज्यादा होगी, रेड की मैक्सिमम होगी या ब्लू की मैक्सिमम? ओके, यश क्या लगता है किस कलर की स्पीड मैक्सिमम होगी, रेड और ब्लू? सर ब्लू। कैसे एनालाइज किया? सर क्योंकि उसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा ग्लास का उसके लिए, मिनिमम या मैक्सिमम? यस यस, वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली है इनडायरेक्ट इनवर्सली? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वेवलेंथ मिनिमम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा? सर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम। और स्पीड? स्पीड लाइट की कम होगी। स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मिनिमम, सबसे कम वायलेट की होगी या ब्लू की होगी? लक्ष्य सही कह रहा था, सबसे ज्यादा जो स्पीड होगी वो रेड कलर की स्पीड होगी, सबसे तेजी से रेड कलर जाएगा। तो होता क्या है, जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करती है ना, हर कलर अलग स्पीड से ट्रैवल करता है, इसकी वजह से व्हाइट लाइट स्प्लिट कर जाती है 7 कलर्स में, तो आपको विबग्योर जैसा पैटर्न दिखने लगता है, और उसी को आप कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो अगर आपने व्हाइट लाइट को, ये व्हाइट लाइट है आपकी, इस व्हाइट लाइट को जैसे ही आपने किसी प्रिज्म से पास कराया, प्रिज्म मतलब वो मटेरियल जहां अलग अलग कलर्स अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करते हैं उसे डिस्पर्सिव मीडियम भी कहते हैं, जहां लाइट डिस्पर्स हो जाए। डिस्पर्सिव मीडियम, डिस्पर्स होना मींस 7 कलर्स में ब्रेक हो जाना। तो यहाँ हर कलर एक अलग स्पीड से ट्रैवल करेगा, जिसकी वजह से ये स्प्लिट कर जाएगी, 7 कलर्स में स्प्लिट कर देगी। अब जब ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, तो यहाँ हर कलर का डेविएशन आएगा, वायलेट का भी, रेड का भी। मैक्सिमम डेविएशन किस कलर का हमने अभी डिस्कस किया था आसिया, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सबसे ज्यादा डेविएशन किस कलर का हो? वायलेट का। वायलेट का। और सबसे कम रेड का। वायलेट से रेड तक डेविएशन डिक्रीज होता है, ये लिखा ना, डेविएशन डिक्रीज करता है। तो अगर आप वायलेट कलर और रेड कलर के डेविएशन में डिफरेंस ले लो, मींस अगर आप डेविएशन ऑफ वायलेट कलर माइनस डेविएशन ऑफ रेड कलर, उसे आप कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। So this is deviation of violet minus deviation of red color. And I'm assuming small angle prism. So n minus 1 into a valid है. Delta V is nv minus a. So nv is refractive index of light, not light, sorry. Refractive index of prism for red color. Red color. Violet colors. और यहाँ जो मैं NR ले रहा हूँ, that is refractive index of prism for red color. एंगल ऑफ प्रिज्म से तो वायलेट का डेविएशन निकालिए, रेड का डेविएशन निकालिए, दोनों के डेविएशन का डिफरेंस ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट एंगुलर डिस्पर्शन व्हिच इज a into nv minus nr। चलिए इतना लिखिए, फिर हम कुछ और स्टडी। ये सब इस साल सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, लिख लेना, ताकि जब तुम बोर्ड्स के लिए जाओ तो तुम्हें पता हो कि किस चीज को स्किप करके जाना है, किसे रिवाइज करके, बट सब जेई सिलेबस में। जेई में लास्ट ईयर क्या किया था, जो पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं था उसे ऑप्शन में डाल दिया था, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला, एक ही पेपर आएगा, सब डाल देंगे, आप छोड़ कुछ नहीं सकते। इतना लिख लो तो मुझे बताओ
फिर आगे बढ़ दो। लिख लिया? स्क्रॉल करूं इसे? Yes. एक काम करना, सिर्फ कंफ्यूजन से बचने के लिए इस एंगुलर डिस्पर्शन को ना थीटा से रिप्रेजेंट, वरना बार बार डेल्टा आ जाएगा। तो इसको कंफ्यूजन से बचने के लिए थीटा लिख, तो थीटा इज एंगुलर डिस्पर्शन। कितना? इतना लिख चुके हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ डेविएशन, तो खैर दोनों कलर्स के लिए अलग अलग है ना, एक वायलेट कलर की डेविएशन है और एक रेड कलर की डेविएशन।
एंगुलर डिस्पर्शन के बाद नेक्स्ट देखो मीन डेविएशन। अब्दुल्ला मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन से दो कलर्स का डेविएशन एक्सट्रीम है? क्या करते हो तुम लोग? तो इतने घंटों में रिस्पॉन्सेस क्यों आते हैं? हाँ अब्दुल्ला, कौन से दो एक्सट्रीम कलर्स हैं जिनके डेविएशंस एक्सट्रीम होंगे? कौन से दो एक्सट्रीम कलर्स हैं विद योर पैटर्न? So red and violet. रेड एंड वॉयलेट। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो तो क्या करोगे? अरे पहले आप लोग बताओ फिर मैं आगे कुछ पढ़ाऊंगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो तो आपके जो एक्सट्रीम कलर्स हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन ले लो, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन ले लो। मीन कैसे लिखोगे? वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये मीन येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ किसी पर्टिकुलर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कीजिए, अब मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो, तो वायलेट कलर के लिए और रेड कलर के लिए निकालो, ऐड करके 2 से डिवाइड करो, दैट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन रिफ्रैक्टिव। इसके बाद अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मीन डेविएशन कैलकुलेट करो, तब भी आप यही कर सकते हैं, वायलेट की डेविएशन लो, रेड की डेविएशन लो और इनका मीन ले लो। ये मीन डेविएशन येलो कलर के पास लाई करता है, तो अभी आप देखोगे कैलकुलेशन में कहीं कलर कहेगा येलो कलर की डेविएशन और उसी को बाद में कह देगा मीन डेविएशन। तो आपको मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना, दो तरीके होंगे, या तो आप एवरेज ले लो या आप येलो कलर का कैलकुलेट करो। तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वायलेट और रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन ले लिया जो येलो कलर के साथ मैच करेगा। इसीलिए मैं कह रहा था जब भी आपको गिवन होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो येलो कलर का गिवन, और डेविएशन भी अगर आपको चाहिए वायलेट प्लस रेड बाय 2। तो मीन डेविएशन येलो कलर की डेविएशन के इक्वल होगा विच इज ए इंटू डेविएशन ए होता है ना, ए इंटू एन माइनस 1। या तो आप येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो -1 या मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, दैट इज मीन डेविएशन। इतना लिखिए, फिर आखिरी डिस्पर्सिव पावर करते हैं। लिख लिया था? नेक्स्ट देखो डिस्पर्सिव पावर। देखो डिस्पर्सिव पावर क्या चीज है? एंगुलर डिस्पर्शन ले लो। एंगुलर डिस्पर्शन क्या था अभी ना? एंगुलर डिस्पर्शन कैसे कैलकुलेट करता है? क्या था एंगुलर डिस्पर्शन? अभी ना एंगुलर डिस्पर्शन क्या था? वायलेट कलर का डेविएशन माइनस रेड कलर का डेविएशन, सो एनवी माइनस एनआर इनटू ए, दैट वाज एंगुलर डिस्पर्शन। मीन डेविएशन किस कलर का था? लक्ष्य। किस कलर के डेविएशन को हम मीन कहते हैं? किस कलर, कौन सा कलर है जिसका डेविएशन मीन के इक्वल आता है? येलो कलर। हाँ, अगर आप एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन का रेशियो ले लें then that ratio is known as dispersive power। जिस प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर जितनी ज्यादा होगी वो लाइट को उतना ही ज्यादा डिस्पर्स कर देगा, मींस वो जो 7 कलर्स हैं वो उतने ही दूर दूर जाएंगे। जो वायलेट से रेड तक जो ब्रेक हो रहा था वो उतने ही दूर दूर हो जाएंगे जितनी ज्यादा डिस्पर्सिव पावर।
तो angular dispersion is this a nv minus nr. Mean deviation is this a ny minus 1 gets cancelled out. So you have nv minus nr by ny minus 1. And instead of ny minus 1 आप nm minus 1 भी लिख सकते हैं. येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो या मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो, दैट इज द सेम थिंग. लिख लीजिए, दिस इज डिस्पर्सन. ये क्वेश्चन मत लिखना, तो फॉर्मूला बेस्ड थिंग, ये तो नहीं करूंगा. ओके, नेक्स्ट देखो. इन जनरल अगर एक प्रिज्म आपने लिया ना, वो प्रिज्म दो काम करता है. वो लाइट को डिस्पर्स भी करता है और वो लाइट को डेविएट भी करता है. डिस्पर्जन आप स्टडी करते हैं एंगुलर डिस्पर्जन से, जिसे आपने थीटा कहा था. डेविएशन आप स्टडी करते हैं मीन डेविएशन से, nm minus 1 into a. इन जनरल प्रिज्म दोनों काम करेगा, डिस्पर्स भी करेगा, डेविएट भी करेगा. आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, वो कहता है दो प्रिज्म कंबाइन करो और ऐसे कंबाइन करो कि डेविएट तो करे बट डिस्पर्स ना करे. तो कॉम्बिनेशन जो आपके पास जेई में क्वेश्चंस मिलते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पे मिलता है. कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म. अब प्रिज्म को आप दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं. पहला वो कहता है डेविएशन हो विदाउट डिस्पर्जन. डेविएशन होगा बट डिस्पर्जन नहीं होगा. डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, ये पहली चीज है कि लाइट डेविएट करे बट डिस्पर्स ना, कोई डिस्पर्जन ना हो. को बताएगा मुझे कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन में कौन सा पैरामीटर हम जीरो करेंगे. हमने तीन पैरामीटर्स प्रिज्म के लिए यूज किए हैं. एक मीन डेविएशन, एक डिस्पर्जन एंगुलर डिस्पर्जन थीटा, और एक डिस्पर्सिव पावर. बता सकते हैं आप में से कि कौन सा पैरामीटर जीरो कर देंगे अगर मैं कह रहा हूँ डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन. हाँ, एंगुलर डिस्पर्जन थीटा जीरो कर देंगे. तो हम दो प्रिज्म लेते हैं, दो प्रिज्म लेते हैं और उन दो प्रिज्म को कंबाइन करते हैं. कहाँ गया प्रिज्म? ये रहा. दो प्रिज्म लेते हैं, एक ये प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म उल्टा बना रखा है. उल्टा चाहिए मुझे. So, अगर आप दो प्रिज्म ले और इन दो प्रिज्म्स को ऐसे कर कर कंबाइन कर दें, इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए. ये ना इससे ज्यादा घूमने नहीं देगा ऐसे. तो अगर आपने दो प्रिज्म ऐसे कंबाइन करे हुए, एक का आपने प्रिज्म का एंगल लिया ए, दूसरे प्रिज्म का एंगल है ए प्राइम. मैं बाकी पैरामीटर्स भी लिख देता हूँ. इस प्रिज्म का मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm है. पैरामीटर्स का नाम वही है जो पहले था, बस दो प्रिज्म के लिए हो गया तो अलग अलग पैरामीटर्स लिख देंगे. एक nm है, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज nv. रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज nr. डेविएशन को डेल्टा कहेंगे इसके, एंगुलर डिस्पर्जन को इसके थीटा कहेंगे. इस प्रिज्म में सब कुछ प्राइम लगा देंगे. मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज nm प्राइम, वायलेट कलर का nv प्राइम, रेड कलर के लिए nr प्राइम, डेविएशन इज डेल्टा प्राइम और ये थीटा प्राइम. वो कह रहा है विदाउट डिस्पर्जन, दैट मींस टोटल जो डिस्पर्जन होगा
that total dispersion is 0. Total dispersion is 0. तो total dispersion हम लिखते हैं it's θ1 plus θ2 is equal to 0. तो हमने थीटा और थीटा प्राइम लिखा था, तो एक थीटा है और एक थीटा प्राइम है, थीटा प्लस थीटा प्राइम। थीटा और थीटा प्राइम कैलकुलेट करते हैं। आसिया कैसे कैलकुलेट करते हैं थीटा? फर्स्ट प्रिज्म का एंगुलर डिस्पर्जन कैसे आएगा? A into NV minus NR. वेरी गुड, a इंटू एन वी माइनस एन। और दूसरे प्रिज्म का हो जाएगा इट्स a प्राइम इंटू एन वी प्राइम माइनस एन आर प्राइम इज इक्वल टू। सो कुछ क्वेश्चंस में a प्राइम कैलकुलेट करवा लेता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स में। सो a प्राइम विल बी, इसको लेफ्ट में ले जाओ, इट्स माइनस ऑफ a एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय इट्स एन वी प्राइम माइनस एन आर। तो अगर दो प्रिज्म में प्रिज्म एंगल इस रिलेशन में है तो कोई डिस्पर्जन नहीं, और ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि उल्टे रखे हुए, तो मैंने ऑलरेडी इनको रिवर्स करके रखा, कोई डिस्पर्जन नहीं होगा, बट डेविएशन होगा। वो कहता है अच्छा अगर डेविएशन होगा तो डेविएशन कैलकुलेट करके दिखाइए। तो टोटल जो डेविएशन आएगा दैट इज द डेविएशन इन फर्स्ट प्रिज्म प्लस डेविएशन इन सेकंड प्रिज्म। फर्स्ट प्रिज्म का डेविएशन यश क्या होगा? यश Sir, डेविएशन इन फर्स्ट प्रिज्म। यस sir, A N M minus 1. a refractive index of मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस प्लस दूसरे का कितना होगा a प्राइम इट्स एन एम प्राइम माइनस। अब आप एक काम कर सकते हो, इस a प्राइम की वैल्यू इफ आई कॉल इट एज 1, आई कॉल इट एज 2, 1 को 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कुछ स्टेप्स मैं आपके लिए छोड़ूंगा क्योंकि मेरे लिए एंड रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स a इंटू एन एम माइनस 1 प्लस a प्राइम। a प्राइम को लिख सकते हैं माइनस a एन वी माइनस एन आर। अच्छा 1 मिनट ही तो लगेगा, कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय एन वी प्राइम माइनस एन आर। सो आप एक काम और करो यहाँ पर। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा किसी तरह से हम एंगुलर बना सकते हैं, लाइक हमने जो एंगुलर डिस्पर्जन पढ़ा था, डिस्पर्सिव पावर जिसे हम कह रहे थे, ओमेगा था ना डिस्पर्सिव पावर, ये था एन वी माइनस एन आर बाय एन एम माइनस 1। वो काम हम कर सकते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, एन वी माइनस एन आर है, यहाँ भी एन एम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, देखते हैं क्या मिलता है, और यहाँ भी एन एम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये आपको डिस्पर्सिव पावर दे दो। इसी तरह से यहाँ भी एन एम प्राइम माइनस 1 कर दो, और यहाँ भी एन एम प्राइम माइनस 1। सो आप a इंटू एन माइनस 1 है, दिस इज a इंटू एन एम माइनस 1 है, इस a इंटू एन एम माइनस 1 को हम डेल्टा कह सकते हैं, तो ये भी डेल्टा आ गया, माइनस इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर मैंने डेल्टा लिख दिया। एन वी माइनस एन आर बाय एन एम प्राइम माइनस 1 इट्स ओमेगा प्राइम, और एन वी माइनस एन आर और ये एन एम प्राइम माइनस, सॉरी दैट्स ओमेगा, डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू, बस एक ये बच गया, 1 बाय एन एम प्राइम माइनस। तो यहां से अगर मैं डेल्टा कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा।
और यहाँ पर एक एन एम प्राइम माइनस, ये किसी तरह से हट नहीं सकता क्या? सॉरी यार, ये तो एक था ना यहाँ पर, ये एक ये एन एम प्राइम माइनस में पहले से बचा, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये नहीं बचेगा। सो दिस इज टोटल डेविएशन। ये आता है, ये काम की चीज है कि टोटल डेविएशन इज डेल्टा 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा प्राइम। लिख लीजिए इसे। कि डिस्पर्जन नहीं है बट डेविएशन है, ऐसी आएगा डेविएशन नहीं है बट डिस्पर्जन है। इसे देखिए फिर सेकंड करेंगे। आप इतना लिख लो तो बताओ मुझे, इसे स्क्रॉल कर दो। स्क्रॉल कर दूं, लिख लिया था? यस चलिए इसको भी लिख लीजिए। बट ये सब आपके सिलेबस से हट गया है, बोर्ड्स के सिलेबस से हट गया। जेई में बोर्ड्स का सिलेबस खत्म कराना होता तब तक खत्म हो चुका होता। ऑप्टिक्स में बहुत डिफरेंस है बोर्ड्स और जेई में। डन सर। इसको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं ना, देखो ऐसा होता है, यहाँ से आपने व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, ये व्हाइट लाइट दो कलर्स में स्प्लिट हो, ब्लू में और रेड कलर में स्प्लिट हो, लेकिन आपने ऐसे कंबाइन किया है कि डिस्पर्जन जीरो हो जाए। तो होगा क्या, ये फिर रेड कलर और ब्लू कलर, ये दोनों दोबारा से कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने के बाद फिर से व्हाइट लाइट बाहर निकलेगी। लेकिन इस इंसिडेंट रे में और इमर्जेंट रे के बीच में कुछ एंगल, कुछ डेविएशन मिलेगा। इस पर्टिकुलर टाइप के कॉम्बिनेशन को एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, इसे प्रिज्म का एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इसके बाद जब आप सेकेंड पार्ट में आओगे, सेकेंड है डेविएशन, नहीं
dispersion without deviation. Dispersion without deviation मीन्स 7 कलर में स्प्लिट तो होगी लेकिन डेविएट नहीं होगी। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा और बेटर बना दूं ना, स्लाइड को थोड़ा और दूर कर देते हैं ताकि बहुत क्लियर कट दिखने लगे। ये ऐसे भेज दो, इसे पीछे ले जाओ, ये डेविएशन। यहाँ क्या होगा नेक्स्ट वाले केस में, डिस्पर्शन होगा बट डेविएशन नहीं होगा। दैट मीन्स आप टोटल डेविएशन 0 ले सकते हैं। टोटल डेविएशन होगा डेल्टा टोटल, इट्स डेल्टा प्लस डेल्टा प्राइम इज इक्वल टू 0। डेल्टा भी लिखा था हमने, इट्स ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 प्लस ए प्राइम इंटू मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 is equal to 0. So you can calculate the value of a prime from here. It's minus of a, its refractive index, mean refractive index -1 by nm prime -1. This is a prime. इसी तरह से आपने a प्राइम ले लिया, a प्राइम के बाद आपसे कह सकता है टोटल डिस्पर्जन निकाल दो, क्योंकि डिस्पर्जन तो हो ही रहा है। So total dispersion is theta total. It's theta plus theta prime. Theta prime क्या होता है? A deviation of violet color minus red color. Theta prime क्या होगा? A prime del V minus del R. इसे 1 कह दो, इसे 2 कह दो, फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। थीटा टोटल, तो 1 को जब आप 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट डेल्टा टोटल इज A NV माइनस NR प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस A इट्स NM -1 by NM prime -1 और NV prime minus NR prime। तो अब यहाँ पर तो देखो NV prime minus NR prime by NR prime minus NM, ये तो आपका बन गया, लाइक ये आपका ओमेगा बन गया। यहाँ से आप एक काम कीजिए, A कॉमन ले लीजिए और NM -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा? NV minus NR over NM -1 minus NV prime minus NR prime by NM prime minus। तो ये टोटल डेविएशन हो गया, इट्स डेल्टा, इट्स ओमेगा माइनस ओमेगा प्राइम, ये टोटल डेविएशन। चलिए इसे लिख लीजिए, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। इसे कहते हैं कि डिस्पर्जन तो नहीं होगा बट डेविएशन होगा। तो अगर डिस्पर्जन से कुछ आता है तो इस तरह की क्वेश्चंस बनते हैं। भाई मैं आप लोगों का ना थोड़ा सा टाइम बढ़ाऊंगा, लाइक तो अभी तो पूरा 1.5 घंटा भी नहीं हो पाता, जल्दी खत्म हो जाता है। बस ये 11th की बैचेस वाइंड अप कर रही हैं, फिर मैं बहुत फ्री हो जाऊंगा। शायद आपके 2 दिन से 4 दिन कर दूं, कि अभी तो 11th भी रिवाइज कराना बाकी है। कोई नोटिफिकेशन आया जेई का भी नहीं? नो सर। इसका मतलब है पहला अटेम्प्ट ना बोर्ड्स के बाद ही होगा। पिछली बार बोर्ड से पहले पहला अटेम्प्ट था, फेब में तो हो नहीं रहा। मार्च में ले सकते हैं, दूसरा फिर ये मई में लेंगे। अगर पहला अटेम्प्ट मार्च में होता है ना, तो तुम्हें समझना कि तुम्हें सिर्फ 12th का अच्छा करके जाना है,
दूसरा अटेम्प्ट मई में होगा, उस तक तो 11th भी रिवाइज हो जाएगी सारी। Done, sir. कंडीशन को ना डायरेक्ट, इस तरह के कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट विजन प्रिज्म भी कहते हैं। तो अभी याद रखने वाली चीज है कि अगर डिस्पर्जन हो रहा है विदाउट डेविएशन, देन दिस इज डायरेक्ट विजन। देखो अगर इसको आप ड्रॉ करना चाहोगे ना तो ये ऐसे होता है। यहाँ डिस्पर्स करेगी, मींस आपकी व्हाइट लाइट कलर्स में तो ब्रेक हो जाएगी, लेकिन डेविएशन नहीं मिलेगा। जैसे ये लाइट गई, ब्लू कलर गया, रेड गया, लेकिन आगे जाके ना जब ये बाहर निकलेंगे ये कलर्स यहाँ से, तो ये कलर्स इस वाइट लाइट के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल, सो दैट एंगल बिटवीन देम इज 0। तो कोई डेविएशन नहीं, बट डिस्पर्स कर रहे हैं, लाइट ब्रेक कर गई, ब्लू और रेड में ब्रेक कर गई। इसको कहते हैं डायरेक्ट विजन प्रिज्म। तो याद रखिएगा कि ये कॉम्बिनेशन डायरेक्ट विजन प्रिज्म के नाम से आया है, इसे लिख लीजिए। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन, इसके अलावा और कई कॉम्बिनेशन है, बट मेंस के सिलेबस में और कुछ नहीं, सिर्फ आपको दो कॉम्बिनेशन आने चाहिए। फिर उसके बाद है मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन। ये आज नहीं हो पाएगा, इसे नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन, ये क्वेश्चंस अक्सर आए। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डेविएशन इन अ प्रिज्म, इसे हम बाद में करेंगे, इसका भी नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए ये आज इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। सो प्रिज्म इज ऑलमोस्ट ओवर, नेक्स्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रह गया है बस। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट।
चलिए आज यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीक। चलो, थैंक यू, बाय।